बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जितने भी फ़रीक़ के मुतसरीन हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग अल्लाह पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह जिन लोगों ने 30 अप्रैल तक जो क्लेम जमा किए हैं उनको इंशाल्लाह पैसे ज़रूर मिलेंगे। और बाकी ये जो इदारा है नेब, ये आप लोगों को पैसे दिलवाएगा और ये आप लोगों के लिए काम कर रहा है, और नेब कोड भी आप लोगों के लिए काम कर रहा है। अभी कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बताते हैं कि आपको ये पैसे मैं दिलवा दूंगा, या कोई आपसे पैसे लेके आपको बता रहा है कि हम जल्दी दिलवाएंगे, तो मेरे ख्याल में आपको किसी के ऊपर भी इत्मीनान नहीं करना चाहिए। बाकी कुछ लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया था कि कुछ ऐसा करते हैं कि सैफुर रहमान को जेल में डलवा जाए। तो मैं एक ग्रुप में मैसेज भी यही कर चुका हूँ कि जो पिछली बार वो हुआ था अरेस्टमेंट का और ये वो, तो फिर लोग बोलते थे कि आप लोग जो हैं पैसे वो यानी डिले करना चाहते थे जब सैफुर रहमान अडियाला जेल में था। तो हमने एक कैंपेन चलाई, सैफुर रहमान बाहर आया और टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ में वो हो गई, यानी जो हमारी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। लोगों को पैसे मिल गए 40%। अभी आप लोग अगर देखें तो बहुत से ऐसे कंपनियां हैं जो लोगों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो चुके हैं, और ऐसे ही लीडर हैं जो भी फरियों में भी थे और उन कंपनियों में भी थे, लेकिन उन पैसे का कोई भी दूर दूर तक चांस नहीं है कि वापस मिल जाए। लेकिन ये इदारा जो है, इधर नेब का केस नेब में केस चल रहा है सैफुर रहमान का, तो ये आप लोगों को पैसे दिलवाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रही है। अभी सैफुर रहमान का और इन लोगों का जो कमिटमेंट हुआ है, वो लोग उनसे उसी तरीके से पैसे लेना चाहते हैं। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सैफुर रहमान प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बेचना चाहते हैं कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर वो ये सोचकर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाना चाहते हैं कि यानी ज़्यादा पैसे मिल जाए और ज़्यादा मुतासरीन को मिले, तो ठीक है, फिर हम उसको सपोर्ट करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इसलिए प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता है कि मुतासरीन को पैसे ना मिले और वो पैसे हड़प करना चाहते हैं, तो हम उनके खिलाफ हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, किसी ने सवाल किया था कि सैफुर रहमान को अगर अंदर डाला जाए तो पैसे मिल जाएंगे। तो अगर उसको लगता है और ये प्रूव कर सकते हैं कि इस तरीके से मिलेंगे, तो फिर हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। वरना ऐसा ना हो कि हम इसको जेल में डलवा के जो पैसे हैं वो और भी तहरीर का शिकार हो जाए, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी किस तरीके से बिकेगी और ये जो एग्रीमेंट है इसका क्या होगा। बाकी मेरा सैफुर रहमान कोई दुश्मन नहीं है, ना मेरा कोई लीडर जो है वो दोस्त है या दुश्मन है। न मुतासरीन के पैसे हमने लगाए हैं, न हम किसी को गारंटी देते हैं, और न मैं अभी नेब के सामने खड़ा होकर 30 तारीख जुलाई का आज मैं आप लोगों को इधर नेब के सामने से बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई भी आदमी इधर नहीं जानता जो मुझे ये बता दे कि ये एग्जैक्ट तारीख है, इसको लोगों को पैसे मिलेंगे। इधर आपको हर कोई यही बताएगा कि हमारी कोशिश है कि मुतासरीन के पैसे उनको मिल जाए। अभी अगर कोई तो रुमहान जो ग्रुपों का बादशाह है या ग्रुपों में बात करने वाला है, वो आपको पैसे दिलवा सकता है किसी भी तरीके से। वो सैफुर रहमान से डायरेक्ट ले सकता है या नेब के जरिए आपको दिलवा सकता है, या कोई जल्दी करवा सकता है। तो हमें किसी के ऊपर कोई एतराज़ नहीं। आप लोग अपना कोशिश जारी रखें अपने पैसे लेने के लिए। हर किसी का हक है कि हाथ पाँव मारे। लेकिन मैं तो बजाते खुद पहले दिन से नेब को उठाता था, आप लोगों को बताता था। मैंने बताया कि पैसे अगर देगी तो नेब ही देगी। अभी अगर सैफुर रहमान ने लिख के दे दिया है कि मैं पैसे देना चाहता हूँ, तो हमें नेब को सपोर्ट करना चाहिए। सैफुर रहमान को भी अगर वो इस तरह की कोशिश करते हैं कि लोगों को पैसे मिल जाए, तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई और इदारा है या कोई और शख्स है जो ये चाहते हैं कि मुतासरीन को पैसे मिले, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। बाकी मैं ये नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ हो या किसी को फ़ायदा हो। हम ये चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री, कि यानी नज़र में आ जाए कि सबके साथ इंसाफ हो गया है। बाकी सैफुर रहमान हमारा दुश्मन नहीं है कि हम उनको जेल में डालें और मुतासरीन जो है वो दर दर के टोकरे खाए। अगर जेल में डालने से पैसे मिलते हैं, कोई दिलवा सकते हैं, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप मैदान में आ जाइए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, इस ऑफिस तक कोई नहीं आएगा, नेब ऑफिस तक कोई नहीं आएगा। कोई भी 5 रुपए खर्च करके नहीं, ग्रुपों से इंफॉर्मेशन हासिल करके फिर वो अपनी वाह करवाते हैं। तो हम तबेदार हैं मुतासरीन के लिए। मुतासरीन के लिए हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं, वो करेंगे और किया भी हैं और आइंदा भी। बहरहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि कोई हमारा नाम ले के इसकी वजह से डिले हो गया। अगर किसी वजह से जल्दी हो सकते हैं, यानी हम कोई कोशिश करते हैं और पैसे लोगों को जल्दी मिलते हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसमें हम कोई भी
کسی کا ساتھ نہیں دیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی ہاتھ یعنی انگلی اٹھائے یا بات اٹھائے یا قلم اٹھائے کہ اس کی وجہ سے جو ہے پیسے ڈیلے ہو گئے. باقی ہم سیف الرحمان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ممکن ہو اپنی پراپرٹی بیچ دے. نیب کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا ان کے پیسے حوالے کریں, متاثرین کو پیسے مل جائیں گے. پھر سیف الرحمان کی اپنی مرضی کی زندگی جیے گا, متاثرین کی اپنی مرضی. اگر لوگوں کو پیسے ملے تو سیف الرحمان کا کوئی نام بھی نہیں لے گا, نہ اس آفس میں کوئی لے گا. والسلام. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا بھائی جاوید خان.